नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक शक्ति है जो कि छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा मानी जाती है ये, और जो वहाँ के तांत्रिक हैं वो लोग ज़्यादा मानते हैं। कहने का मतलब तांत्रिक की जो स्टेज पे होते हैं वो भी इन चीज़ों को रखते हैं, और बहुत बड़ी शक्ति है ये, जिसे राजपूत वगैरह जो पुराने राजा महाराजा भी मानते हैं इन शक्तियों को। तो अब ये जो लुप्त प्राय हो रही है, तो हमारा मकसद है कि जो भी विद्या लुप्त हो रही है तो आपको बताना। तो ये देवी जो है इनको आप स्वयं काल का मान सकते हैं, और कोई भी इधर उधर की काल का अगर आप पे हमला करने आ रही है तो इसके होते हुए नहीं कर सकते। अब लगा लो आपकी कितनी बड़ी काल का की शक्ति है इसकी। तो इनको बोलते हैं रात माई, यानी कि रात की देवी, इस तरीके से बोलते हैं। इनका नाम ही रात माई है। तो यानी कि अगर आपके घर में कोई रात बिरात को भी हमला कर रहा है तो यह होने नहीं देती। और इस देवी की वास्तविकता ये है, अगर आप मानते हैं तो ये नुकसान नहीं करती। मान लो आपके घर में भी नहीं और आपने तब भी इनको किसी से ले लिया तो ये देवी नुकसान नहीं करती। शर्त ये है कि आपको किसी लड़की बेटी पे नहीं चलाना होता, और चलती भी नहीं है ये असल में, और किसी के बुरे में निर्दोष के ऊपर नहीं चलाना होता, तो ये चली जाती हैं, हट जाती हैं अपने आप। और अगर आप सही तरीके से मानते हैं अपने बचाव में, मतलब आप दिक्कत में आ रहे हैं, कोई भगत तंत्र मंत्र कर रहे हैं, तब आप इन्हें मनाएंगे और पूजा करके इनको रखेंगे, तो इनकी जो काम है करने का तरीका वो बताता हूँ मैं आपको। तो इनका तरीका ऐसा है कि आप पे यहाँ कोई भी नेगेटिव शक्ति आ रही है और आपको लग रहा है कि नेगेटिव शक्ति आ गई, और आप जब कोई देवी देवता बुलाते हैं, मान लीजिए चाहे खरदोनी कलवा पवन कुछ भी, चाहे कोई सा भी देवता बुला, सोरो का मतलब काला देव, कुछ भी बुलाते हैं आप, सबल सिंह वगैरह कुछ भी, और वो आएगा, उससे पहले वो देवता ज़रूर बताएगा आपको कि जो नेगेटिव शक्ति आई थी वो रात माई ने पकड़ के बैठ गई। और रात माई हमेशा, ये बताऊँ मैं आपको, आपका घर हो तो उसकी छत पे होती है रात माई। ये बिल्कुल पैटर्न बात बता रहा हूँ, जो कि खुद मतलब देखी हुई बात है, बढ़ती मान लो आप, उस तरीके की बात है। जिन लोग, हम तो खैर वीडियो बनाने वाले हैं, जिन लोगों ने बढ़ती है ये वो बात है। तो रात माई जो है आपकी रात को भी रक्षा करती है, इसलिए वो कहते हैं रात माई, रात की माई, यानी जो माता रात में भी रक्षा करे बैठ के, वो है रात माई असल में। और ये जो शमशान की शक्ति है, मरगट की भी शक्ति है, और बहुत सारे आसान मसान जो हैं वो इनके कब्जे में होते हैं। मतलब अगर किसी ने कोई मसानी विद्या भी चला दी, मसान भी चला दे कोई सा भी, तो ये उसको भी रोक के बैठ जाती हैं, अपने कब्जे में ले लेती हैं। इनकी भारी शक्ति है, और कोई भी शक्ति आपके बाल बच्चों को नुकसान नहीं करेगी, और ये बता देंगे आपको, मतलब माता की तरीके से, और ज़्यादा कुछ नहीं, मीठा लगता है इनको। कोई आप तामसिक विद्या कुछ भी मत करें इनके लिए, तब भी आपकी मतलब उसमें रहती हैं ये असल में। और ये भी वो चीज़ से परहेज करती हैं जो कि इस्लाम में बैन है, उन चीज़ों से परहेज करती हैं। और बाकी आप कुछ भी दें, जैसे और देवी देवताओं को, काले देव वगैरह का, बकरा वगैरह कुछ भी इनका दे सकते हैं आप। तो बहुत बढ़िया शक्ति है। और इनकी सबसे बात यह है कि किसी देवता से इनकी मतलब वो नहीं होती है, कहने का मतलब जैसे आप कहो कि लड़ाई हो गई, कुछ हो गया, यानी कि हर किसी के साथ मिल के चलती हैं। सिर्फ भोग के मामले में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है कि जैसे बकरा वगैरह इस तरीके की चीज़ लेती हैं, और उस तरीके का कोई भी देवता हो, मान लो आपके पास मीरा पहलवान है तो उसके साथ भी चलेगी है। इनका विचार नहीं होता हिंदू मुसलमान के किसी के देवता के साथ, कोई भी देवता हो, शमशान का हो, कहीं का भी हो, मतलब किसी भी तरीके का, यानी कि आपका कोई घर का भी होगा पवन पानी, उसके साथ भी चलती है, और जैसा आप आदेश दोगे वैसा करेंगी। इतनी शक्ति है। और क्योंकि इनको किसी और जगह पे नहीं करते, घर के लिए ही ज़्यादा, जब ये आती हैं किसी घर में पूजा करते हैं और इनको लोग प्राप्त करते हैं, तो ये यही बताते हैं कि आप मेरे को सिर्फ घर पे रखे रखो, फिर आपको इनकी पूजा कुछ नहीं करनी, 1 रुपये की भी मत करो। या आपने एक बार बोल दिया तो ये आपके घर पे बैठ जाएंगी, और आपके घरों में नहीं घूमेंगी। असल बात ये बैठती हैं आपकी छत के ऊपर, जो छत होती है वहाँ बैठ जाती हैं, यानी कि आकाश में रहें कहीं रहें, पर जो आता है इसका तो वो छत का ही आता है। यानी कि आपको जब वो देवता आएगा आपको कोई कि भाई कहाँ है कोई चीज़ पर ढूंढने के लिए, तो उस तरीके से तो वो इनके पास होगी। ये पहले पकड़ के बैठ जाती हैं उस शक्ति को। और ऐसा भी नहीं कि एक शक्ति पकड़ ली दूसरी नहीं पकड़ी, चाहे 10 शक्तियाँ हैं, 10 को पकड़ बैठ जाएंगी। और जब आपका देवता, मान लो आपको लग रहा है कि कोई नेगेटिव चीज़ आई है, तो आपको क्या पता किसने पकड़ रखा है, फिर आपके देवी देवता का कुछ करेंगे बुलाने के लिए अपने शरीर में, तो वो देवता आएगा ढूंढेगा, तो वो पहले ही बताएगा। अगर आपके पास कला है तो चाहे बुलाकी हो, बुलाकी बता देगा कि वो तो रात में ही पकड़ के बैठी है, हम ला रहे हैं उससे, तो फिर वो देवता उससे लेते जाएंगे और अपने हिसाब से बांधते जाते हैं। ऐसा होता है। तो ये रात माई की शक्ति है, क्योंकि रात माई वहीं बांध लेती है उसको, साथ के साथ आपके देवता को बंधा हुआ दे देगी और आपका देवता ले जाएगा बड़ी आसानी से, यानी कोई हुज्जतबाजी नहीं करनी पड़ती। तो रात माई का ये खेल है। और बहुत से लोग पूछेंगे रात माई होती कैसी, तो रात माई जो है बिल्कुल स्वयं काली माई की तरह होती हैं, और सिर्फ इनका जो अंतर जो है काली इनका
चांदी का मुकुट दिखाई देगा आपको इनका, जैसे काली माई वगैरह का होता है वाइट, और काली माई की तरह ही होगा पूरा, मतलब खंडा खप्पर सब कुछ होता है इनके पास। सिर्फ इन जो ये होती है आम तरीके से लगेंगे, ना कि जीभ भी निकली हुई नहीं दिखती है, मतलब एक लेडीज़ के तरीके से दिखेंगे, लगेंगे देवी आपको काली माई की तरह। इस तरीके का इनका पूरा होता है। और जैसे काली माई के होते हैं इस तरीके के कपड़े होते हैं इनके, कई बार काले कपड़े में होती है, कई बार लाल कपड़े में, जैसे देवी होती हैं स्वयं उसी तरीके से होती हैं ये, और उसी तरीके से भारी भरकम लंबी चौड़ाई में दिखेंगी आपको ये। तो आप समझ लें कि ये रात माई है। सिर्फ जीभ का फ़र्क होता है, जीभ नहीं निकालती, बाकी सारा काम काली माई की तरह होता है। और कई बार रात माई के साथ इनके आजू बाजू में कई और शक्ति चलती है, वो भी देवी होती है इनकी, यानी कि जोगनी होती है इनके साथ, जो इनकी मतलब रक्षिका होती हैं वो भी चलती हैं। तो धन्यवाद, आप अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर करें लाइक करें, धन्यवाद।